अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अदनान, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाउस ऑफ बर्ड्स कराची। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं दाना साफ़ करने के ऊपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कोशिश करी है बनाने की। इसमें तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं, आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो ताकि। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये जो निकाल रहे हैं, ये जावा का दाना निकाल रहे हैं। और पहले जो आपने देखा था वो जो है वो लव बर्ड्स कॉकटेल वगैरह का दाना निकाल रहे थे। तो हमारा तरीक़ेकार यही है कि सारा पहले दाना निकालते हैं हम लोग एक बकेट के अंदर, और उसके बाद उसको फिर साफ़ करते हैं। तो खैर ये मैं आपको बताऊं, फिर दाना तो निकाल ही रहे हैं, साथ में ये हमने सॉफ्ट फूड जो है सबसे पहले डाल दिया था। ये काम मैं सुबह फजर के फ़ौरन बाद करता हूँ, ताकि बर्ड्स को जो है वो किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना हो। सुबह सुबह उठते हैं, सारी रात के भूखे होते हैं, तो सुबह में इन लोगों को अच्छा फूड मिल रहा है खाने को। और इसी हिसाब से बच्चों का भी रेशो आता है। बच्चों के जो चिक्स का जो रेशो है मेरे पास, वो 6 7 8 मिनिमम है। ऐसा भी हुआ है कि 8 8 10 10 बच्चे भी आए हैं कुछ पेयर्स के, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन जो इनका एवरेज है वो 6 7 का एवरेज होता है। खैर हम आज दाने के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दाना जो है वो हमारा 3 तरह का है। एक लव बर्ड्स का और कॉकटेल का, और बजीज़ वगैरह जो भी मतलब पैरट्स होते हैं ना, उनका सबका हमारा एक ही दाना होता है। और बाकी जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारे पास जावा का दाना होता है। और थर्ड जो सबसे महंगा और सबसे ख़ास ख़याल से हम लोग बनाते हैं वो डव का दाना होता है। लोग कहते हैं कि डव को तो आप कचरा भी खिला दें, लेकिन हमारे यहाँ कचरा वचरा कुछ नहीं खिलाया जाता। डेली के डेली साफ़ होता है, पूरे प्रोसेस से गुज़रता है, और उसके बाद फिर उसको दाना दिया जाता है बर्ड्स को। चाहे वो डव हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो 500 रुपये का पेयर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको दाना बिल्कुल फ्रेश मिलता है रोज़ाना। और सबको सॉफ्ट फूड भी मिलता है। तो खैर जल्दी जल्दी दाना निकाल रहे हैं। तो ये और ये कॉकटेल का निकाला है, कॉकटेल के साथ ही लव बर्ड का, और साथ में जो होगोरोमो बजीज़ तो खैर है ही नहीं हमारे पास, होगोरोमो वगैरह हैं थोड़े बहुत पेयर्स। तो उनका सबका जो है वो एक ही जगह पे दाना निकाल रहा है। ये खैर कॉकटेल हमने पिंजरा खाली कर दिया। बस थोड़ा सा दाना और है, फिर दाना निकाल के आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से साफ़ वगैरह करते हैं हम लोग। एक और बात मैं आपको बताऊं कि डेली दाना साफ़ करने से और उसको फ्रेश कर लेने से आपके दाने की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो 2 2 3 3 दिन तक जो है वो अपनी प्यालियों में दाना रखते हैं, उसके बाद वो लोग फेंक देते हैं। तो वो एक तो दाना ज़ाया भी हो रहा है आपका, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है परिंदा बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, दाना बचा हुआ ही होता है उसके अंदर। और जब बचा हुआ होता है, आप प्यालियों में देखेंगे तो उसमें छिलका वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वो ऊपर ऊपर होती हैं छिलका, और जो थोड़ा बहुत दाना होता है वो नीचे होता है, जहाँ पे परिंदा जो है वो नहीं खा पाता। ये थोड़ा सा डफ़ का मैं बता रहा हूँ कि डफ़ के अंदर जो हम लोग साफ़ करते हैं वो एक दिन बीच करते हैं। बाकी जो एक दिन बीच जो है वो हम लोग इस तरह से पॉप अप कर देते हैं दाने को ना, थोड़ा थोड़ा सा दाना ऊपर डाल देते हैं। इसके थोड़े से बच्चे हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा देंगे। जिनके बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है दाना, जिनके बच्चे नहीं होते उनको थोड़ा सा ही, आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डाल देते हैं। इससे ये होता है कि ऊपर इनका फ्रेश दाना होता है, नीचे पिछले दिन का होता है, तो इतना एक दिन का चल जाता है। क्योंकि रोज़ की प्रैक्टिस हमने डव में नहीं रखी हुई, हमने एक दिन बीच की रखी हुई है साफ़ करने की। और साफ़ भी क्या होता है इनका, तो है कोई कचरा वगैरह होता ही नहीं है। सिर्फ वो थोड़ा बहुत बीटें वगैरह होती हैं, तो वो हम छान लेते हैं, छानने के बाद हवा लगा देते हैं तो साफ़ हो जाता है। और ये कॉलोनी है पाइट डफ के पट्टों की, तो हम इसमें नीचे डाल देते हैं। चलते हैं दाना साफ़ करने की तरफ। दाना जो है हम लोग मशीन से साफ़ करते हैं, वो भी आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ पूरा उसका। ये मशीन है,
ठीक है। इसके अंदर जो है एक छोटा सा 12 वोल्ट वाला जो फ़ैन होता है ना, जो कंप्यूटर्स वगैरह में, पीसी वगैरह में पहले लगता था, वो फ़ैन लगा हुआ है। और सिंपल प्रोसेस है, बस कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है। ऊपर से दाना डालते हैं, फ़ैन से जो छिलका है वो एक तरफ आ जाता है, फ्रेश दाना जो है वो एक बकेट में जमा हो जाता है। तो हमारी खैर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसमें जो है कचरा आ जाता है सारा, और ये वाला जो खाना है इसके अंदर सारा फ्रेश दाना आ जाता है। ये फ़ैन है 12 वोल्ट का, और ये इसका रेगुलेटर कह लें उसको, ठीक है, स्लो फास्ट करने का। मैं तो है फुल स्पीड में चलवाता हूँ, और उसके बावजूद भी हम लोग 3 दफ़ा दाना साफ़ करते हैं, यानी कि 3 टाइम साफ़ करते हैं तो बिल्कुल हमारा जो दाना है ना वो बिल्कुल कचरा छिलका हर चीज़ से साफ़ हो जाता है। ये पहली दफ़ा इसने डाला है ज़ैब ने, तो ये नीचे देखें आप, छिलका जो है वो राइट साइड पे आ रहा है और फ्रेश दाना नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये एक दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा करेंगे इसको तो ये बिल्कुल जो है वो फ्रेश हो जाएगा दाना हमारा। और इस मशीन के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने तो खैर 2500 रुपये की ली थी एक भाई से लांडी से, लेकिन ये शॉप्स पे, बर्ड्स की जो शॉप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इतने हम लोग ड्रम वगैरह जो हैं वो अपने खोल लेते हैं ताकि टाइम सेव हो। आप लोगों को वीडियो भी लंबी मैं नहीं चाहता कि आप लोग देखें, शॉर्ट वीडियो हो और उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस भी पता चल जाए। मैंने सारे दाने जो हैं वो अलग अलग रखे हुए हैं। बारीक कंगनी भी 2 टाइप्स की हैं, वो भी अलग अलग हैं। मोटी कंगनी भी 2 तरह की होती हैं, वो भी अलग अलग हैं। बाकी सीड्स होते हैं, ख़रतूम है, और जई है, मूंज होती है जो जावा को डलती है। तो ये सब मैंने अलग अलग रखा हुआ है। अलग अलग रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप देखें कि जो चीज़ बर्ड ने ज़्यादा खाई है और ख़त्म हो गया उनके दाने में से, तो वो चीज़ सिर्फ आप ऐड कर दें। ये बाजरा है, मकाओ बाजरा यूज़ करते हैं हम लोग। ये बारीक कंगनी है, ये वो है बंग का बीज है, ये मूंज है। मोटी कंगनी सफ़ेद, बारीक कंगनी लाल, सनफ्लावर, हरतोम, और ये तो सॉफ्ट फूड है, कॉकटेल्स और लव बर्ड्स में हम लोग देते हैं। मोटी कंगनी लाल, और ये जई। इसके अलावा अलसी जो है वो छोटे ड्रम में रखी हुई है मेरे पास, और लाल चावल है वो भी मैं कभी कभार देता हूँ। इसके अलावा काला तिल, सफ़ेद तिल अब ख़त्म कर दिया, सर्दियों में हमने दिया था बहुत ज़्यादा। सरसों का बीज वो भी हमने सर्दियों में दिया था। ये देखें, ये 3 दफ़ा साफ़ होने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई कचरा नहीं है, कोई छिलका नहीं है। बाकी मिक्सिंग का काम मैं बाद में करूँगा, क्योंकि अभी आधा दाना साफ़ किया है इसने लव बर्ड का, आधा दूसरी टर्न में करते हैं। अच्छा, मशीन की कैपेसिटी थोड़ी सी छोटी है मेरी, इस वजह से ये 2 दफ़ा में हो रहा है। इसमें बड़ी मशीनें भी आती हैं, आप चाहें तो बड़ी ले लें, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी थी, और ये मैंने बहुत पहले की ली हुई है। अगर मैं अब लेता तो ऐसी बात है मैं बड़ी लेता। तो बस अब आप लोगों के हिसाब से आप अपने ले लीजिएगा। अगर आप लोगों के बर्ड ज़्यादा हैं, डेली ज़्यादा दाना होता है, तो आप ज़्यादा बड़ी ले लीजिएगा। वो तकरीबन 10,000 रुपये की मिलेगी आपको, अच्छी फ़ाइबर में बनी हुई। और लकड़ी में अगर आप लेंगे तो मैंने जो मालूम करा था वो 6,500 से 7,000 रुपये की थी। ये जो मैंने ली थी ये 2,500 रुपये की ली थी, और इसको तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। तो अब हो सकता है कि थोड़ी महंगी हो गई हो, 3,500 तक की हो गई होगी। तो ये हमारा दाना जो है ये आ गया है यहाँ पे। अब हम इसके अंदर जो है मिक्सिंग वगैरह जो भी करनी है वो करेंगे। ये जावा का दाना है। जावा का दाना थोड़ा सा इसमें छिलके वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसको भी हम साफ़ करवा रहे हैं। तो मैं आपको मिक्सिंग का बताता हूँ। थोड़ी सी हम लाल मोटी कंगनी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए बिल्कुल कम क्वांटिटी। ये जई डालेंगे थोड़ी सी हम, क्योंकि मेरे पास कॉकटेल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो मैं जई, सनफ्लावर ज़्यादा डालता हूँ, ख़रतूम ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। सनफ्लावर भी ज़्यादा डल रहे हैं क्योंकि कॉकटेल्स के लिए ये ज़्यादा फोकस कॉकटेल्स का है। ये मोटी कंगनी डाली है मैंने, सफ़ेद वाली, ठीक है, थोड़ी सी और डलेगी। इसके बाद हम ये डाल रहे हैं भंग का बीज।
भंग का बीज भी जो है वो समझ लें बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होता है इनके लिए। ये मकाओ बाजरा है, ये भी थोड़ा सा डालता हूँ। इसके बाद जो है इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको उसका कलर दिखाता हूँ। सर्दियों का दाना जो है वो आप जब देखेंगे ना तो उसके अंदर लाल कंगनी की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, कि सर्दी के हिसाब से दाना तैयार होता है। गर्मियों में जब दाना तैयार होता है तो वाइट कंगनी की मिकदार ज़्यादा की रखी जाती है। दाना जो है वो आपको देखने में ही महसूस होगा कि वाइटनेस की तरफ है, यानी कि पीली पीली कंगनी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, जावा का जो दाना है वो छनता भी है हमारा ना। पहले इन्होंने 3 दफ़ा जो है इसको साफ़ कर लिया, अब आखिर के अंदर जो है वो उसको छानना है मोटी छन्नी से, ताकि जितनी बीट्स वगैरह सब चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएं। ये देखें, ये सारी बीटें वगैरह हैं, ये सब गंदगी है, ये सब साफ़ हो गई और ये फ्रेश दाना बिल्कुल निकला है नीचे से। थोड़ी बहुत बीटें चली भी जाएँ खैर होती है, कोई मसले की बात नहीं है, इतना तो चलता है। ऐसी बात है, बिल्कुल तो ज़ीरो ज़ीरो नहीं करके दे सकते, फ्रेश कर रहे हैं हम दाने को तो चलता है इतना। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम मोटी कंगनी डालेंगे, बारीक कंगनी भी डलती है इसके अंदर, लाल बारीक कंगनी थोड़ी सी डाली हमने, मोटी कंगनी सफ़ेद डलेगी इसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, और बारीक कंगनी वाइट वाली जो है वो भी ज़्यादा डलती है। इसमें मूंछ भी डालते हैं हम, ये मूंछ है, सही है, ये बहुत शौक़ से खाता है जावा ना। ये भंग का बीज, बारीक कंगनी की मिकदार जो है वो मैं ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि चिक्स होते हैं, और बारीक कंगनी ऐसी चीज़ होती है कि आराम से डाइजेस्टिव होती है बर्ड्स के लिए। तो 2 डब्बे हमने इसके डाले बारीक कंगनी के, और आधे से ज़्यादा डब्बा हमने मकाओ बाजरे का डाला। अब हम इसको कहेंगे मिक्स कर दो ज़रा इसको शादिब भाई। शादिब भाई जब तक मिक्स करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है हमारा साफ़ करने का दाना। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो ज़ीरो नहीं भी हुआ तो 95% जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया, और साथ में फ्रेश दाना भी हमने इसमें ऐड कर दिया। लगाना शुरू करेंगे अब। जो कॉकटेल्स के पेयर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू लव बर्ड, और बाकी जो दूसरे परिंदे होते हैं क्योंकि बड़ा परिंदा है थोड़ा सा ज़्यादा खाता है। ये कल का बचा हुआ था थोड़ा सा दाना, तो ये भी मिक्स कर दिया उसके अंदर। अब जो आज बच जाएगा वो हम कल वाले में मिक्स कर देंगे, जो फ्रेश दाना होगा। तो दाना कुछ भी ज़ाया नहीं होता हमारे यहाँ ना। और आप लोग भी कोशिश करें क्योंकि दाना बहुत महंगा हो गया है, और जितना ख्याल से यूज़ करें उतना अच्छा है। अच्छा, जब ज़्यादा परिंदे होते हैं किसी भी कॉलोनी में, मैं तो थोड़ा सा अंदर ट्रे के अंदर भी डलवा देता हूँ दाना, और ट्रे में से ज़्यादा पहले ज़्यादा शौक़ से खाता है बर्ड, और सबसे पहले ट्रे का ख़त्म होगा, उसके बाद फिर ये लोग प्याली की तरफ आएंगे। सब इंतज़ार में बैठे होते हैं, फ्रेश दाना इनको नज़र आता है, बस फ़ौरन शोर शराबा और फ़ौरन इनको दाना चाहिए होता है, जबकि इनकी प्यालियों में दाना था जब निकाला। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जावा का भी दाना लगाते हैं। जिनके चिक्स हैं उनको ज़्यादा दाना लगता है, और जो बिल्कुल सिंगल सिंगल मतलब हैं जिनके चिक्स अभी सेपरेट करे हुए हैं या जो एग्स पे बैठे हुए हैं उनको थोड़ा कम लगता है दाना। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा लगाइएगा या ज़्यादा लगाइएगा। फिर आप देखें कि अगर बच रहा है दाना तो अगले दिन थोड़ा सा कम लगाइएगा। कोशिश ये करें कि इतना दाना लगाएं कि बर्ड 24 घंटे में प्याली में से जितना भी दाना है वो खा ले, बचे नहीं, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ होती है। बाजरा भी होता है, मोटी कंगनी भी होती है, भंग का बीज भी होता है, चावल मूंज ये वो सब चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ की एक आप मिकदार देते हैं तो बर्ड अपने शौक़ से जो ज़्यादा पसंद होता है वो दाना पहले खा लेता है और बाकी छोड़ देता है, और जो छोड़ देता है वो हम अगले दिन जो है वो फिर उसके अंदर मिक्सिंग कर देते हैं। तो कोशिश करें इतना डालें कि बर्ड्स जितना भी हो सब खा ले प्याली में से, बचे नहीं। लव बर्ड को भी हम यही दाना लगाते हैं, और होगो रोमो जो हैं उनको भी हम यही दाना लगाते हैं, कॉकटेल को भी यही दाना लगाते हैं। सही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली या एक दिन पीछे आप लोगों के लिए कोई ना कोई नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके नंबर ले सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि डे टाइम में रब्ता करें। अक्सर लोग रात को 12 बजे के बाद करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।